कैकई की नौकरानी का नाम बताओ। अच्छी चीज मालूम हो ना मालूम हो, गड़बड़ सबको पता होता है। हाँ, कैकई की नौकरानी का नाम मंथरा था, आप सब जानते हैं। अच्छी चीजें किसी को नहीं पता होती जल्दी, बुरी सब पता होती हैं। मंथरा का मतलब होता है मनः स्थिरः, यानी जो मन को थरित कर दे, मन को अस्थिर कर दे और मन में बुरे विचार डाल दे, उसका नाम मंथरा। मंथरा ने धीरे धीरे कैकई को फूंकना शुरू किया और कैकई का मानस परिवर्तित हो गया। नीति कहती है कभी भी अपने से छोटे व्यक्ति को, छोटा मतलब कौन सा, उम्र में नहीं, तुम्हारे उम्र में, तुम्हारी जाति में, तुम्हारे संप्रदाय से, तुम्हारे एजुकेशन से, तुम्हारी स्टेटस से और तुम्हारी नॉलेज से छोटे इंसान को अपना कान कभी नहीं देना चाहिए। हमेशा हम परामर्श उससे करते हैं जो हमसे श्रेष्ठ हो हर चीज में, अन्यथा परामर्श तुम्हें नीचे गिरा देता है। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बताऊं, तुम परामर्श और प्रपंच अपने से छोटे लोगों के साथ बैठकर करने लगते हो। फलाने ये कह रहे थे, अरे तुम सुन रहे थे इसलिए वो कह रहे थे, तुमने सुना ही नहीं होता तो वो कहते नहीं। हाँ, कोई तुम्हें कुछ कह रहा है तब जब तुम सुन रहे हो तब। मुझे आकर अक्सर लोग कहते हैं गुरुदेव फलाना फलाना ऐसे ऐसे कह रहे थे, मुझे लगता है यार मैं इनको क्या बोलूं, प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, मैं इनको क्या कहूं। अरे जिसने कहा था तुमने सुना क्यों? हाँ, ऋग्वेद कहता है ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथे सा प्रसीदति। कोई दे तो कोई लेने वाला होना चाहिए, अकेले नहीं होता। तुम सब नहीं होते तो मैं कथा किसको सुनाता, जरा सोचो। मैं नहीं होता तो तुम्हें कथा कौन सुनाता, जरा सोचो। हम दोनों में से कोई यहां बैठा होता क्या? नहीं बैठते हैं। कल के बाद यहां हम में से कोई नहीं इस तरह बैठेगा। आज वो व्यवस्था है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तुम्हें आवश्यकता है तो आविष्कार हो रहा है। तुम सुन रहे हो इसलिए कोई सुना रहा है। तुम सुनना बंद कर दो, वो सुनाना बंद कर देगा। हाँ, किसी ने ऐसा कहा मुझे, उसने ऐसा कहा, उसका काम है। तुम सुनो मत, तुम्हारा काम है। तुम्हें कोई भड़का रहा है और तुम भड़क रहे हो। अरे तुम में से कुछ 4, 6, 10 लोग उससे सही जवाब दे देते तो वो भड़का नहीं पाता। गलती तुम्हारी है, प्रभाव तुम्हारा है। इसलिए भैया बहुत ध्यान से समझना, अपने से छोटे लोगों को कभी कान नहीं देना, अपने से कम जानकारों को कभी आगे बढ़ करके उनसे परामर्श नहीं करना। परामर्श, नॉलेज और मंत्रणा, क्योंकि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, क्या? सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय भोले भयास। तुम्हारा सचिव, तुम्हारा वैद्य और तुम्हारा गुरु ये हमेशा श्रेष्ठ होनी चाहिए, और ऐसे जो तुम्हारे सामने निर्भीक होकर बोल सकें और तुम्हें सही दिशा में लेकर जा सकें, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें सफल बना सकें, ऐसा चाहिए।